गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल की क्लास में फेरोमोन्स के बारे में, केमिकल कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और इस बारे में बात की थी। आज इसको कंटिन्यू करते हुए हम फेरोमोन्स के जो स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स और फेरोमोन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फेरोमोन्स जो हैं वो हार्मोन्स के सिमिलर हैं। डिफरेंस क्या है कि ये आउटसाइड द बॉडी वर्क करते हैं। हार्मोन्स हमारे इंटरनल फिजियोलॉजी पे वर्क करते हैं और ये हमारे बिहेवियर पर आउटसाइड द बॉडी जो है वो वर्क करते हैं, हमारी स्पीसीज़ के दूसरे मेंबर्स को प्रभावित करते हैं, जबकि हार्मोन्स हमारे अंदर ही, हम बॉडी पे ही ये इफ़ेक्ट डालते हैं। दूसरी चीज़, ये हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन सिक्रेशन है, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जबकि जो फेरोमोन्स हैं वो एक्सोक्राइन सिक्रेशंस हैं, ये एक्सटर्नली सिक्रीट किए जाते हैं। इनके लिए स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं और ये हमारे स्पीसीज़ के दूसरे मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। इसमें ये कई तरह की एक्टिविटीज़ दूसरी स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक्टिवेट कर देते हैं। उनमें हाँ, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए ये एक तरह से मोटिवेशनल होते हैं। और इंसेक्ट्स में ये कम्युनिकेशन का प्रबल माध्यम है, कम्युनिकेशन इनके द्वारा पॉसिबल होता है। कुछ केमिकल्स जो हैं वो फेरोमोन्स एक्शन ह्यूमन बींग्स में भी एविडेंट किए गए हैं, देखे गए हैं, लेकिन उसके जो फेवर में जो एविडेंसेस हैं वो कमज़ोर हैं, वो इतने सक्सेसफुल, मतलब उनको इतना अच्छे से प्रूव नहीं किया गया। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जिनमें ये फेरोमोन सिक्रीट होते हैं वो कई तरह की बिहेवियर को ट्रिगर करने के काम आते हैं। जैसे अलार्मिंग, ये है रेजिंग एन अलार्म, किसी भी तरह का खतरा हो तो ये अलार्मिंग मटेरियल की तरह एक्ट होते हैं। फूड ट्रेल है तो ये उसके लिए सिग्नल की तरह एक्ट होते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ट्रिगर कर देते हैं, जैसा मैंने पहले भी बात की। और सिमिलरली जो है फीमेल्स में ये एग्स के इंसेक्ट्स में जो है एग लेइंग को प्रमोट करते हैं, टेरिटरी को मार्क करने के काम आते हैं, मदर और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे एनिमल्स को खतरे से बचाने में, बैक ऑफ करने में भी ये हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी हालांकि जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ली बूट इफेक्ट है एक, वो फीमेल्स में देखा गया है। ह्यूमन बींग्स की फीमेल्स में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई फीमेल्स एक साथ रह रही हैं तो उनका जो मंथली साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, एक साथ सा उनमें ऑनसेट जो है वो हो जाता है। सिमिलरली जो फीमेल ज़्यादा जेंट्स के साथ रह रही है, ज़्यादा मेल्स के साथ रह रही है, उनमें ये शॉर्टर हो जाता है ये साइकिल। सिमिलरली फेरोमोन्स जो है मेल के स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा, एक फेरोमोन है एक्स एंड्रोस्ट्रेनॉल जो कि सिक्रीट किया जाता है, ये भी सेक्स हार्मोन से रिलेट किया जाता है और इसको एंड्रोन जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में इसको एंड्रोन के रूप में काम में लिया जाता है। सिमिलरली मदर चाइल्ड बॉन्डिंग में भी जो है फेरोमोन्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 6 दिन का बच्चा स्मेल के द्वारा अपनी मदर को पहचानने लग जाता है और अपना हेड जो है वो मदर के ब्रेस्ट की तरफ, जहाँ से उसको फीड मिलने वाला है, 6 वीक का जब वो होता है तो मदर्स ब्रेस्ट की तरफ अपने हेड को ओरिएंट करना वो सीख जाता है, अपना सर जो है वो घुमा लेता है, जबकि वो 6 वीक का, मात्र 1.5 महीने का होता है उस समय भी। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है मदर्स को कि वो परफ्यूम ना यूज़ करें, क्योंकि परफ्यूम से उन बच्चों को फिर वो सिग्नल नहीं मिल पाता कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग वो कहाँ से कर सकते हैं, इसलिए उनको परफ्यूम ना यूज़ करने की सलाह जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो है कि टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स कितने प्रकार के होते हैं? ब्रॉस ने 1970 में फेरोमोन्स को जो है 3 मेन टाइप्स में बांटा: रिलीजर फेरोमोन, प्राइमर फेरोमोन और इम्प्रिंटिंग फेरोमोन। रिलीजर फेरोमोन, प्राइमर फेरोमोन और इम्प्रिंटिंग फेरोमोन। रिलीजर फेरोमोन्स वो हैं जो कि पावरफुल अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि मेट्स को अट्रैक्ट करने में इवन 2 माइल्स या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे भी कई बार ये मेट्स को अट्रैक्ट करने में काम आते हैं। तो वो इस तरह के जो फेरोमोन्स हैं वो रिलीजर फेरोमोन्स हैं। ये जो रेसिपिएंट है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इमीडिएटली जो है स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और इस टाइप का जो फेरोमोन है वो जनरली जो है एक रैपिड रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, रैपिड रिस्पॉन्स, क्विकली जो समाप्त भी हो जाता है ये रिस्पॉन्स, और बहुत ही क्विक जो है ये रिस्पॉन्स आता भी है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर प्राइमर फेरोमोन की हम बात करें, जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, तो वो उसमें स्लोअर ऑनसेट होता है, मतलब वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है और वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता है, लंबे अरसे तक चलता है।
एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो जैसे रैबिट मदर्स जो हैं वो रिलीज़ करती है एक मेमोरी फिरोमोन दैट ट्रिगर्स इमीडिएट नर्सिंग बिहेवियर बाय देयर बेबीज़। वो मेमोरी फिरोमोन्स जो हैं वो बच्चों में एक फीडिंग हैबिट को जो है प्रमोट इमीडिएटली कर देता है। रिलीजर फिरोमोन मेनली स्पीसीज मेंबर्स के रिकग्निशन के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, एग्रेशन के लिए, इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए, इन सब के लिए रिलीजर फिरोमोन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सेक्स फिरोमोन, एग्रीगेशन फिरोमोन, एंटी एग्रीगेशन फिरोमोन, अलार्म फिरोमोन, रिक्रूटमेंट फिरोमोन, ट्रेल फॉलोइंग फिरोमोन्स और टेरिटरी मार्किंग फिरोमोन्स, इस प्रकार के जो फिरोमोन्स हैं ये रिलीजर फिरोमोन के एग्जाम्पल हैं। प्राइमर फिरोमोन की अगर हम बात करें तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ द इमोशनल स्टेटस को थोड़ा इंड्यूस करेगा। इट इज़ बेनिफिशियल एडजुएंट है दूसरी फॉर्म्स बिहेवियर थेरेपी और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस के लिए ये काम आता है। इसमें फेशियल, इंटरडिजिटल और अपीजिंग फिरोमोन्स आते हैं जो कि डिलेड इफ़ेक्ट्स हालांकि लाते हैं, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट्स आते हैं ये लंबे अरसे तक परसिस्ट करते हैं थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरोक्राइन एंडोलिम्बिक सिस्टम, मतलब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, इंक्लूडिंग द अमाइगडला, द फियर, इमोशनल कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये सब जो है ब्रेन के जो अलग अलग सेंटर्स हैं उनको ये एक्टिवेट करने के काम आते हैं। तो रिस्पॉन्स हालांकि धीमे होता है लेकिन वो रिस्पॉन्स फिर लंबे अरसे तक परसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो कि सप्रेशन या इंडक्शन ऑफ एस्ट्रस साइकिल में जो फिरोमोन इन्वॉल्व है, जो भी हम लीबूट इफेक्ट की बात कर रहे थे, वो फिरोमोन इसके अंदर आएगा। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में, सेक्सुअल मैच्योरेशन साइकिल में, इन सब चीज़ों में जो फिरोमोन्स जो कि फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है, वो सारे जो फिरोमोन्स हैं वो इसमें आएंगे जो प्राइमर फिरोमोन है उसमें। जैसे ली बूट इफेक्ट जो है ये सूडो प्रेगनेंसी फीमेल वाइस में इसके द्वारा जो है हो जाती है। ब्रूस इफेक्ट है जो कि फीमेल रूडेंट्स में प्रेगनेंसी ब्लॉक कर देता है। वेटन इफेक्ट है, कास्ट सिस्टम का रेगुलेशन है, कॉलोनी की साइज़ मेंटेन करने का जो काम है टर्माइट्स वगैरह में, वो ये सब फिरोमोन्स जो हैं वो काम करते हैं। जैसे क्वीन हनी बी जो है ये अपनी मोनार्की को मेंटेन रहती है बाय सिक्रेटिंग अ फिरोमोन। इसके द्वारा एक फिरोमोन सिक्रेट किया जाता है जिसको क्वीन सब्सटेंस कहते हैं, और उसके द्वारा ये अपने जो छत्ता है उसमें, जो मधुमक्खी का छत्ता जिसे हम बोलते हैं हाइव, उसमें अपनी मोनार्की को ये मेंटेन इसके द्वारा करती है। ये देखिए आप यहाँ डायग्राम में हमें प्राइमरी इफेक्ट और रिलीजिंग इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। रिलीजर इफेक्ट में स्वार्म, क्लस्टरिंग, ड्रोन अट्रैक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बात, रेटिनाइन बिहेवियर, इन सब के बारे में जो है बात हो रही है। जबकि जो प्राइमर इफेक्ट है उसमें क्वीन की रेयरिंग, उसको पालन पोषण, वर्कर्स का जो रिप्रोडक्शन है वो, और वर्कर्स की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो, ब्रूड फीडिंग, कॉम बिल्डिंग, गार्डिंग, फॉरिगिंग, इस टाइप के जो काम है वो प्राइमरी इफेक्ट के द्वारा, क्वीन बी के द्वारा जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके द्वारा का जो है कंट्रोल किए जा रहे हैं। तीसरे प्रकार का जो फिरोमोन है दैट इज़ इम्प्रिंटिंग फिरोमोन। और इम्प्रिंटिंग फिरोमोन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ प्री वीनिंग ऑफ स्प्रिंग्स, वो ऑफ स्प्रिंग्स, इम्प्रिंटिंग एक प्रकार की लर्निंग है जो कि नए जन्मे बच्चों में होती है कि वो सबसे पहले जिस चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसा देखा गया है, वो उसको फॉलो करते हैं और उसके द्वारा वो अपने कई सारी एक्टिविटीज़ को जो कि उन्हें बाद में लाइफ में काम आने वाली होती है उसको सीखते हैं। दैट इज़ इम्प्रिंटिंग। ये सेक्सुअल और फीलियल दो प्रकार की इम्प्रिंटिंग होती है। इसको हम लर्निंग और इम्प्रिंटिंग एक साथ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक मैंने आपको करवाया नहीं है। तो इम्प्रिंटिंग में जो ये ऐसे वाले ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होते ही किसी जो भी इनको मिलता है, जनरली वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं, ये उनके पीछे पीछे चलते हैं एक क्रिटिकल पीरियड तक जो उनमें एक परमानेंट ऑल्ट्रेशन ला देता है उनके एडल्ट बिहेवियर में। तो वहाँ पर ये जो फिरोमोन्स के द्वारा ये एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है वो कहलाते हैं इम्प्रिंटिंग फिरोमोन। ये माइस में, रेट्स में, चूजों में जो भी होते हैं उसके अपने मुर्गी के चूजे, उनमें इन सब में इम्प्रिंटिंग जो है वो पाया जाता है। ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें डिफरेंट फिरोमोन्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं और उनके सोर्सेज बताए गए हैं कि वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं। जैसे सिल्क मॉथ में इन्होंने फीमेल एब्डोमिनल लेटरल ग्लैंड्स के द्वारा एक स्पेसिफिक बॉम्बिकॉल नाम का फिरोमोन सीक्रेट किया जाता है, ये लिखा हुआ है। कॉकरोच में कॉर्पोरा अलाटा जो होता है फीमेल में, उसके द्वारा जो है एक स्पेसिफिक फिरोमोन सीक्रेट किया जाता है। माउस में मेल यूरिन के द्वारा। तो अलग अलग ये कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनके द्वारा जो है, जिनमें एक स्पेसिफिक सोर्स के द्वारा अलग अलग डिफरेंट काइंड के फिरोमोन्स का यहाँ पर आपके सामने उदाहरण दिया गया है।
जनरल अगर हम कुछ एक एग्जांपल्स की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको कहा, बॉम्बिकॉल ये बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा फीमेल सिल्क मौत के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जिप्ल्यूर जो है जिप्सी मौत के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। मस्कोन एक फिरोमोन है जो मस्क डियर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। सिमिलरली क्वीन बी सब्सटेंस हनी बी के द्वारा, कॉपुलिन रिसिस फीमेल के द्वारा, रिसिस मंकी की जो फीमेल होती है। 9-ऑक्सोडेकेनोइक एसिड नाम का एक फिरोमोन है जो क्वीन बी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कई सारे फिरोमोन्स हैं जो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये अलग अलग एनिमल किंगडम में कहाँ कहाँ किस प्रकार से अलग अलग एनिमल्स में पाए जा रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।